मैं विपिन मिश्रा अपनी YouTube चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न स्टेनोग्राफी, कि स्टेनोग्राफी को कैसे सीखते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं चीजों को आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को स्टेनोग्राफर बनने के लिए। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई कार्य करने चल रहे हैं तो उसके पहले पता कर लेंगे इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसके लाभ और हानि इसके क्या हो सकते हैं। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य को शुरू करें। और कब से शॉर्ट हैंड सीखना चाहिए, किसको शॉर्ट हैंड सीखना चाहिए, तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए मैं आपको चीजों को डिटेल करता हूं। सबसे पहले आपको देखें how to learn स्टेनोग्राफी, मतलब आप कैसे शॉर्ट हैंड को सीखते हैं, इसको समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप कोई चीज शुरू करते हैं टाइम भी खराब हो जाए और उसके बाद उसका रिजल्ट कुछ भी हासिल ना हो तो दिक्कत आती है। तो सबसे बड़ी चीज आप जो इसका पहला पॉइंट है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज। चॉइस ऑफ लैंग्वेज जनरली हिंदी और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड सिखाई जाती है, ऐसे मराठी में भी शॉर्ट हैंड होती है, लेकिन आप जनरली क्या करते हैं, हमारे यहाँ बच्चे हिंदी और इंग्लिश प्रेफर करते हैं। तो दो तरह की आपकी लैंग्वेज मिलेगी, एक आपकी हिंदी होगी और आपकी इंग्लिश। अब दो तरह के शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, दोनों में सिमिलरिटी बहुत है, दोनों में सिमिलरिटी समानता बहुत पाई जाती है। तो आप हिंदी सीखें या इंग्लिश सीखें, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस लैंग्वेज पर आपकी पकड़ हो वही शॉर्ट हैंड क्या करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए। तो ध्यान रखें, या आप हिंदी सीख लें या आप इंग्लिश सीख लें, कुछ बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों सीख लेते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि आप चॉइस लैंग्वेज का चॉइस कैसे करते हैं, इसको समझना जरूरी है। तो आपने अगर चॉइस कर लिया है तो दूसरी चीज आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं। आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि जो लर्नर होते हैं जिसको कुछ भी पता नहीं शॉर्ट हैंड का होता है, उनके दिमाग में होगा कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी। कुछ बच्चों को तो ये लगता है कि शॉर्ट हैंड कोई मशीन है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक स्क्रिप्ट है जिसको आप क्या करते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, उसके संक्षिप्त फॉर्म को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि इसके लिए देखिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, चीजों को समझते हैं। आप ध्यान रखें, अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको जरूरत किसकी पड़ने वाली है, आपको मैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड पढ़ाऊंगा, बस आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड चीजों को मैं बताने का प्रयास करता हूं, क्या क्या जरूरत पड़ेगी चीजें। ध्यान रखें, आपको एक पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक आती है, इसको आपको लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, इसी में अगर आप जाएं तो आपको चाहिए पेंसिल। तीसरी चीज क्या चाहिए आपको? इरेजर चाहिए। चौथी चीज आपको चाहिए एक कॉपी, और कैसी होनी चाहिए? लाइन वाली कॉपी चाहिए। कैसी कॉपी चाहिए? लाइन वाली। शॉर्ट हैंड के महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखें कि शॉर्ट हैंड लाइन पर ही लिखा जाता है, जो प्लेन कॉपी आती है उस पर आप शॉर्ट हैंड नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइन, आपको जरूरत क्या क्या चीजें पड़ेंगी? पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, रेजर चाहिए और एक कॉपी चाहिए, ठीक है। और यहां से जब आगे बढ़े, तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, आपको करना क्या पड़ेगा, कैसे बच्चों को शॉर्ट हैंड सिखाना चाहिए, कैसे बच्चे शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, कैसा बच्चा होना चाहिए। ध्यान रखें, वही बच्चे शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं जो रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, काम को करने की क्षमता रखते हैं। शॉर्ट हैंड में अगर आप एक दिन भी गैप करते हैं तो पिछला 4 दिन का हिसाब किताब सब बराबर हो जाता है। तो शॉर्ट हैंड के लिए आपको रेगुलरिटी चाहिए। तो ऐसे बच्चों की जरूरत पड़ती है शॉर्ट हैंड में जो कि रेगुलर 1 से 1.5 साल लगे
तो आप क्या कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसमें रेगुलरिटी की जरूरत। रेगुलर स्टूडेंट्स, कैसे छात्र चाहिए आपको, रेगुलर स्टूडेंट चाहिए। अगली जो महत्वपूर्ण चीज है, प्रोसेस क्या होगा पढ़ने पढ़ाने का, जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ने पढ़ाने का प्रोसेस क्या होगा। क्लास अभी तो लाइव हो नहीं पा रही है, लाइव हो जाएगी तो आपको तो लाइव पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे में क्या होगा, मैं क्लास आपको क्या करूंगा कि रिकॉर्ड करके रिकॉर्डेड वीडियो आपको डाली जाएगी और होमवर्क उसी में बता दिया जाएगा। वो होमवर्क आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। तो ध्यान रखना ये जरूरी है कि क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, उस वीडियो में आप देखेंगे होमवर्क होगा। होमवर्क आप क्या करेंगे, आप उसको होमवर्क जैसे जैसे आपको कहा जाएगा वैसे आप पूरा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे क्या करेंगे, होमवर्क को सेंड कर देंगे। फिर अगले दिन जो वीडियो पड़ेगी उसको आप देखेंगे और उसको देखने के बाद फिर से आप होमवर्क को पूरा करेंगे और उसके बाद वीडियो आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ये प्रक्रिया आपकी अभी चलती रहेगी। उसके बाद डिक्टेशन की बारी आती है तो प्रक्रिया में आगे आपको बताता चलूंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना है कि आपको करना क्या है कि क्लास अपलोड होगी यूट्यूब पर, आप वहां से देखें और उसके बाद वहां से काम को पूरा करें। काम को पूरा करने के बाद आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप नंबर ये है मेरा, इस पे आप क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। यही आपको काम करना है। इसी प्रक्रिया में हम लोग गुजरते चलेंगे। काम नहीं पूरा करते हैं तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि शॉर्ट हैंड ऐसी चीज है कि बिल्कुल रेगुलर आपको काम करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आप नुकसान कर लेंगे और सीख नहीं पाएंगे, तो मेहनत की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ध्यान रखें, एक मैं कंप्लीट प्लेटफॉर्म ही जारी कर रहा हूं, इसके शॉर्ट हैंड भी आप सीखेंगे और आपको रिटेन एग्जाम की तैयारी की भी मैं व्यवस्था में कर रहा हूं, क्योंकि आपको स्टेनोग्राफर के लिए जो वैकेंसीज आती हैं एसएससी में, तो उसमें क्या है, 100 नंबर की इंग्लिश आएगी, 50 का जीएस, 50 की रीजनिंग आएगी, टोटल 200। तो ध्यान रखें कि आपको 100 नंबर की इंग्लिश भी मैं ही पढ़ाऊंगा और प्लस आपको शॉर्ट हैंड भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो दो चीजें कवर होंगी, रीजनिंग और आपके जो जीएस सेक्शन है आप रिकवर करते चलें, या किसी दूसरे संस्था में भी आप पढ़ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, मित्रों से बात कर सकते हैं, चीजों को समझ के आप उसको कर लीजिए। लेकिन दो चीजें आपके यहाँ से कराई जाएंगी, इस चीज को ध्यान में रखें। आज के लिए बस इतना ही, और शाम को लगभग 8 बजे के आसपास आपको क्लास शॉर्ट हैंड की पहले क्लास की वीडियो पड़ेगी, उसको आप देख लें, उसके बाद वहां से अपने कार्य को शुरू कर लें। ध्यान रखें कि काम में कोई कोताही ना हो, नहीं तो शॉर्ट हैंड मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, बहुत खतरनाक चीज है। और आप अगर रेगुलर कार्य करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।